So hello guys and welcome back to the channel, and in this video we are studying a new chapter of our class 10th maths, that is chapter 9, that is some applications of trigonometry जिसको अपन simply height and distance भी बोलते हैं. Okay, so let's go. देखो हाइट एंड डिस्टेंस में जनरली अपने पास होगा क्या, मतलब इसके अंदर अपन को जनरली आपके ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़्यादा यूज आएगी. और अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती तो आपको चैप्टर समझ नहीं आएगा, इसलिए पहले आप ट्रिग्नोमेट्री समझना. मैंने वीडियोस बना रखे हैं उस चैप्टर की भी, तो आप पहले वो समझना ताकि आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि बिना ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर समझ नहीं आएगा. ओके, देखो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ दो तीन चीज़ बेसिक है, पहले अपन वो देख लेते हैं. देखो इस चैप्टर में एक वर्ड है एंगल ऑफ एलिवेशन, ये बहुत ज़्यादा यूज़ आएगा. देखो एंगल ऑफ एलिवेशन होता क्या है, अगर कोई इंसान नीचे खड़ा है, मतलब कोई इंसान नॉर्मल प्लेटफॉर्म पे खड़ा है और वो किसी ऐसी चीज़ को देख रहा है जो उसके से ऊपर है, मीन्स उसको अपन जो आंखें हैं वो इसे ऊपर देखना पड़ रहा है, तो उसको क्या कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन. मीन्स किसी भी चीज़ को ऊपर देखना, ऊपर के साइड देखना. अगर जो लाइन ऑफ साइट है, मीन्स जो आपकी देखने की जो लाइन है वो अगर ऊपर की साइड है ना, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन होगा ना. और एक और क्या होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन. मीन्स अगर आप कोई ऊपर जगह खड़े हो और आप कोई नीचे देख रहे हो, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एग्जांपल में, ये लड़की ऊपर खड़ी है और यहाँ पे नीचे बॉल को देख रही है, या मीन्स इसकी जो एंगल ऑफ जो इसका लेवल है वो ये है हॉरिजॉन्टल लेवल, है ना. लेकिन ये क्या उस हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे देख रही है, तो ये क्या हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन. और ये एंगल और समझना कि ये एंगल जो होता है, ये वाला एंगल ये इस एंगल के इक्वल होता है. ओके, मीन्स अगर ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा इस ऑब्जेक्ट के लिए, राइट. और ऐसे ही यहाँ पे अगर ये एंगल ऑफ एलिवेशन है तो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल इस ऑब्जेक्ट के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा. ओके, तो एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से ऊपर देखना और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है ऊपर से नीचे देखना. ओके, तो अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको ये समझ आ जाए कि एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन होता है कैसे. बहुत इजी सा टॉपिक है ये. देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्या दे रखा है अपन को इसके अंदर. अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground is 30 degree. सी फिगर, ये फिगर है अपने पास. क्या दे रखा है कि एक सर्कस आर्टिस्ट है जो कि 20 मीटर लॉन्ग रोप जो है, इस 20 मीटर लॉन्ग रोप को ट्रैवल कर रहा है, मीन्स 20 मीटर लॉन्ग रोप को क्लाइंब कर रहा है, जो कि बिल्कुल टाइटली स्ट्रेच कर रखी है, मतलब बिल्कुल टाइटली फुल स्ट्रेच है, कहीं पे बीच में बैंड नहीं आ रहा है इसके अंदर, और इसको ग्राउंड से बांध रखा है. ग्राउंड से जो एंगल बना दिया ये वो है 30 डिग्री का. ओके, तो अपन को क्या निकालना है, इस पोल की हाइट निकालनी की, ये कितना ऊपर तक क्लाइंब करेगा. ओके, इस पोल की हाइट निकालनी है. देखो क्या दे रखा है अपन को दे रखा है, ये दे रखा अपन को दो चीज़ें दे रखी है. एक तो जो रोप है उसकी लेंथ और एंगल दे रखा है. क्या दे रखा है, रोप की लेंथ और एंगल. अपन को निकालना है ए बी. ओके, तो देखो इसके अंदर अपन ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे इसको निकालने के लिए. कैसे, देखो समझना. अपन ने पढ़ा है साइन कॉस टेन, इन सब को यूज करेंगे, है ना. अब देखो यहाँ पे 30 डिग्री के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो यहाँ पे साइन 30 क्या होगा, ए सी अपॉन ए बी, सॉरी ए बी अपॉन ए सी, राइट. क्या ए बी अपॉन ए सी. ओके, तो देखो इसको एक बार याद करने का बहुत सिंपल तरीका है. जिसकी भी आपको लेंथ निकालनी है, समझना, जिसकी भी आपको लेंथ निकालनी है आप उसको ऊपर रख दो. जैसे यहाँ पे अपन को ए बी की लेंथ निकालनी है, इसको अपन ने ऊपर रख दिया, राइट. जिसकी भी लेंथ निकालनी है उसको अपन ऊपर रख देंगे. यहाँ पर अपन को ए बी की निकालनी है, अपन ने ए बी को ऊपर रख दिया, और जिसकी लेंथ दे रखी है उसको नीचे रख दो. तो यहाँ पे लेंथ किसकी दे रखी है, ए सी की, मीन्स रोप की लेंथ दे रखी है, तो रोप क्या है ए सी, तो अपन ने लिख दिया ए सी. ओके, तो अब राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ये क्या बनाएगा, मीन्स ये कौन सा रेशियो बनाएगा ट्रिग्नोमेट्री में, साइन कॉस टेन कॉस सेक सेक कौन सा बनाएगा उसके अकॉर्डिंग अपन ले लेंगे. देखो ए बी क्या है अपने पास, परपेंडिकुलर, है ना. जो एंगल गिवन है उस एंगल के अकॉर्डिंग अपन देखेंगे कि वो परपेंडिकुलर है या बेस है. तो एंगल अपन को दे रखा है 30, तो इसके मीन्स सामने वाला साइड है ये, तो ये क्या होगी परपेंडिकुलर होगी, और ये तो हाइपोटेनियस है, और ये अपने पास हो जाएगा बेस. ओके, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन, है ना. तो ये अपने पास क्या बन जाएगा, साइन. तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं कि साइन 30 इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी.
साइन थीटा की वैल्यू अपन को पता है क्या होती है 1/2। ए बी क्या है, अभी ए बी अपन ने ले लिया, एक्स ले लिया अपन ने, तो ए बी एक्स अपॉन 20, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 10 मीटर। ओके, तो हाइट ऑफ पोल क्या आ गया अपने पास 10 मीटर। तो ऐसे ही आप इजीली कर सकते हो। वापस एक बार समझना कि कैसे आप निकाल सकते हो कि देखो जिसकी भी आपको हाइट निकालनी है, डिस्टेंस निकालना है, जिसकी भी हाइट या डिस्टेंस आपको निकालनी है वो आप ऊपर रखो। जैसे अगर समझो अपन को यहाँ पे बी से निकालना होता ना, अपन से पर पूछ लेते कि जो जहाँ पे रोप वो टाई करा है ये और पोल के बीच में डिस्टेंस कितनी है, तो अपन को बी से निकालना होता। तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर अपन बी सी को ऊपर रख देते और जिसकी लेंथ गिवन है उसको नीचे, मतलब ए सी को ऊपर नीचे रख देते। तो ये अपना क्या बनाता, ये अपना cos 30 बनाता। ओके, ये अपना cos 30 बनाता। फिर इससे अपन इसको सॉल्व करते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे अपन को क्या ए बी बोला है, तो अपन क्या करेंगे, समझना कि जिसको निकालनी उसको ऊपर और जिसकी लेंथ दे रखी है उसको नीचे। फिर वो जो रेशियो बनाएगा, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर्म करेगा, वो उसमें उस रेशियो में अपन एंगल लगा के इसको सॉल्व कर देंगे। ओके, अपन आगे और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको समझ आए, और आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आया होगा। देखो इसके अंदर क्या है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो द top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. देखो समझना, इस क्वेश्चन में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि होगा क्या। इसके अंदर क्या दे रखा है अपन को, एक ट्री है, ये जो पूरी ए से लेकर सी तक है, ये एक नॉर्मल ट्री है, जो टूटी भी नहीं, टूटने से पहले जो है वो ए से लेकर सी तक एक नॉर्मल ट्री है, राइट। फिर क्या बोला कि जो ट्री है स्टॉर्म की वजह से टूट गई और जो टूटा हुआ पार्ट है वो बेंट हो गया, है ना, ऐसे बेंट हो गया। इसको अपन ने ए डैश दे दिया कि क्या है, ये है ए डैश है। ओके, इसको अपन ने ए डैश कह दिया। जो टूटा हुआ पार्ट है वो बेंट होके नीचे गिर गया, और जब वो नीचे गिरा तो वो ग्राउंड से कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। मीन्स जो एंगल है ये कितना, 30 डिग्री ग्राउंड के साथ। फिर अपन को बोला है कि जो टूटा हुआ पॉइंट है, जो टॉप पार्ट है जो टूटा हुआ है वो, और जो मेन पार्ट जो फुट है ट्री का, ये वाला सी पॉइंट, यहाँ से लेकर जहाँ तक डिस्टेंस कितना है 8 मीटर। मीन्स टूटा हुआ पार्ट फुट ऑफ द ट्री से 8 मीटर दूर जाकर घिरा है। ओके, तो अपन को एंगल दे रखा है, ये दे रखा है अपन को, अपन को क्या निकालना है, हाइट ऑफ द ट्री क्या है। मीन्स अपन को बीसी नहीं निकालना है। देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे बीसी की लेंथ निकाल देते हैं। अपन को बीसी नहीं निकालना है, अपन को यहाँ पे पूरा AC निकालना है। क्योंकि अपन को अगर यहाँ पे बोलता कि फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, फाइंड द हाइट ऑफ द रिमेनिंग ट्री, तो रिमेनिंग ट्री में अपन BC निकालते, लेकिन यहाँ पे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपन को पूरा AC निकालना है क्योंकि ट्री तो मेन पूरी वही थी। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या होगा अपने पास, देखो समझना, पहले लेट AC दैट इज DC, है ना। देखो इसको अपन ने D दे दिया नाम, अब पहले A डैश था, अपन ने इसको D दे दिया। तो देखो अगर अपन AC को X लेंगे, क्या अगर अपन AC को X लेंगे तो CD भी X ही होगा, क्योंकि जो टूटा हुआ पार्ट है वही तो नीचे गिरा है, उसके अंदर कोई एडिशन या कुछ पार्ट बढ़ा है, कुछ पार्ट कम तो हुआ नहीं है। जितना पार्ट ऊपर से टूटा था उतना नीचे गिर गया। तो अगर ये पार्ट की लेंथ X मीटर है तो इसकी भी X मीटर ही होगी। तो अपन ने इसको दे दिया, ये दोनों हो गए X और ये बचा हुआ पार्ट क्या हो गया Y। ओके, तो हाइट ऑफ द ट्री क्या हो जाएगी अपनी X प्लस Y। अब देखो, अब अपन को निकालना है, इसकी लेंथ भी निकालनी है, इसकी लेंथ भी निकालनी है। ओके, तो अपन एक एक करके दोनों की लेंथ निकालेंगे। अब मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि जिसकी लेंथ निकालनी है उसको ऊपर रखो और जिसकी दे रखी उसको नीचे रखो। तो पहले अपन x निकालते हैं। देखो x, अपन को x निकालना है, इट मीन्स CD, इट मीन्स क्या, CD अपॉन BD, क्योंकि CD की अपन को निकालनी है और BD अपन को दे रखी है, तो CD अपॉन BD। तो ये क्या बन गया अपना, ये है अपना हाइपोटेनियस, राइट। एंगल ये दे रखा है, ये वाली ये अपना एंगल, इट मीन्स ये अपना परपेंडिकुलर होगा और ये अपना बेस होगा। तो यहाँ पे अपने पास क्या बन रहा है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस बेस अपॉन बेस क्या हो जाएगा अपने पास, sec 30। तो CD अपॉन BD क्या हो जाएगा, sec 30। sec 30 की वैल्यू क्या होती है, 2√3। तो x अपॉन 8 इज इक्वल टू 2√3। तो यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 16√3। x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 16√3। 2 को अपन 8 को उधर ले जाएंगे अपने पास, तो अपने पास x की वैल्यू क्या आ गई, 16/√3। फिर ऐसे ही अपन y निकालेंगे। यहाँ पे अपन को कैसे रखना है, C भी ऊपर रखना है। यहाँ पे अपन BC ऊपर रखेंगे और BD नीचे रखेंगे। तो BC अपॉन BD क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये बन जाएगा tan 30। तो ये क्या हो गया, y अपॉन 8 इज इक्वल टू 1/√3। तो y की वैल्यू आ गई यहाँ से अपने पास 8/√3। ओके, तो देखो अब अपन को क्या करना है, x प्लस वाई टोटल हाइट है, दोनों को प्लस कर दो। 16/√3 प्लस 8/√3 कितना आ गया अपने पास, 24/√3, जिसको अपन रेशनलाइज करके आप क्या लिख सकते हो, 8 इंटू √3 मीटर। ओके, तो आइए आपको सेकंड वाला क्वेश्चन भी समझ आया होगा। इन्होंने में कुछ भी डाउट हो कमेंट में बताना। अब अपन देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। देखो
थर्ड क्वेश्चन में क्या है अपने पास, अ कॉन्ट्रैक्टर plans to install 2 slides for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at the top of 30 degree to the ground. Whereas for elder children, she wants to have a steep slide of height 3 meter at an inclined at an angle of 60 degree टू द ग्राउंड. व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस. देखो क्या क्या दे रखा है अपन को, इसको ध्यान में देना है, गलत बना हुआ है. ये सिर्फ जो 5 ईयर्स से कम वाले के लिए, ये उनके लिए. ओके देखो क्या दे रखा है अपन को कि एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो उसने 2 स्लाइड्स इंस्टॉल करी चिल्ड्रंस के लिए. एक जो 5 साल से कम है और दूसरा जो एल्डर चिल्ड्रंस है. तो देखो 5 साल से कम जो है उसके लिए उसने क्या इंस्टॉल करा, एक स्लाइड जिसकी जो हाइट है, ये वाली जो हाइट है वो कितनी है 1.5 मीटर. ये कितनी है 1.5 मीटर. एक सेकेंड सही से लिखते हैं इसको. देखो ये वाली हाइट कितनी है इसकी 1.5 मीटर, राइट. और जो दूसरी स्लाइड है और वो कितने एंगल पे इंक्लाइंड है, ग्राउंड से 30 डिग्री के एंगल पे. ओके तो अपन को इसकी लेंथ निकालनी जो है, ये जो पूरी स्लाइड है इसकी लेंथ निकालनी है. और एल्डर चिल्ड्रंस के लिए क्या है, जो ये वाली जो हाइट है यहाँ पे 1.5 3, यहाँ पे 3 है, और जो एंगल है वो कितना है 60 डिग्री का एंगल है, राइट. तो यहाँ पे भी अपन को इसकी लेंथ निकालनी है. तो देखो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, फटाफट देखते हैं अपन. फॉर चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स लेट एक्स बी द लेंथ. अपन ने लेंथ मान ली एक्स है और इसकी लेंथ क्या है 1.5, एंगल 30 डिग्री. मैंने आपको बताया जो निकालना है उसको ऊपर जो दे रखा है उसको नीचे. तो क्या AC अपॉन AB AC अपॉन AB भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्या अपने पास साइन थीटा आ जाएगा, इसलिए मैंने AB अपॉन AC लिख दिया. बाकी आप AC अपॉन AB भी लिख सकते हो. तो यहाँ पे आपके पास क्या cosec 30 आ जाता. ओके यहाँ से आपके पास क्या cosec 30 आ जाता, उसकी वैल्यू 2 आती, बात आंसर आपके पास वही आता. ओके तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आगे देखो 1.5 अपॉन x इज इक्वल टू 1/2. तो यहाँ पे आपके x की लेंथ के आगे 3 मीटर. मीन्स जो स्लाइड की लेंथ होगी फॉर द चिल्ड्रन हु इज बिलो 5 ईयर्स, उसके लिए जो स्लाइड की लेंथ क्या होगी 3 मीटर. ओके अब जो एल्डर चिल्ड्रन से उनके लिए देखो यहाँ पे जो हाइट है वो है 3 मीटर की, जो लेंथ है और जो स्लाइड की लेंथ है उसको अपन ने मान लिया y. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, वही अपन ने ले लिया 3 अपॉन y इज इक्वल टू साइन 60 आ जाएगा. तो √3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 अपॉन y. तो y की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 2√3. और √3 की वैल्यू डाल सकते हो क्या, √3 की वैल्यू अपन को पता है क्या होती है 1.732 इज इक्वल तो 2 इंटू 1.732 क्या आ जाएगा 3.464. तो लेंथ ऑफ द स्लाइड फॉर एल्डर चिल्ड्रन क्या हो गई 3.46. मीन्स जो 5 साल से कम है उनके लिए क्या है 3 मीटर, और जो 5 साल से ज़्यादा है उनके लिए क्या है 3.46 मीटर. ओके तो आइए आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा. अब देखते हैं अपन 4th वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है इसके अंदर अपन को. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. क्या दे रखा है अपन को कि एक टावर है, उसका जो फुट है एक द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड. मीन्स एक ग्राउंड पे कोई जना खड़ा है, समझ लो एक ग्राउंड पे कोई जना खड़ा है C पॉइंट पे, है ना. वो इस टावर के टॉप पे देखता है तो उसका वो टावर के टॉप पे A पॉइंट पे देखता है तो उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना होता है 30 डिग्री का, है ना. जब वो टॉप पर देखता है तो उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन होता है 30 डिग्री का, है ना. और जो फुट है टावर का वो इस पॉइंट से कितना दूर है 30 मीटर की डिस्टेंस पर है. तो अपन को इस टावर की हाइट निकालनी है. ओके वही जो फर्स्ट क्वेश्चन था सिंपल सा वैसा ही है. क्या x अपॉन 30 जो निकालना है उसको ऊपर और जो दे रखा है उसको नीचे. क्या हो जाएगा अपने पास x अपॉन 30 इज इक्वल टू 10/30 आ जाएगा क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो 1/√3. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास x इज इक्वल टू 10√3. √3 की वैल्यू अपन को पता है 1.732. तो 10 इंटू 1.732 क्या आ जाएगा 17.32 मीटर. तो हाइट ऑफ टावर क्या हो गई 17.32 मीटर. ओके आइए कोई वाला क्वेश्चन भी समझ आया होगा. कुछ भी डाउट हो कमेंट में जाके जरूर बताना. सो इस वाली वीडियो के लिए इतना ही. थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो. सी इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम मोर क्वेश्चंस. टिल देन बाय बाय.